इलेक्शन उलाला। लोकतंत्र है, ठोक तंत्र है, बेरोक टोक तंत्र है, नखरा है, नाटक है, नारे हैं, सब कुर्सी के प्यारे। बादशाह है, वजीर है, प्यादे हैं, गुलाम है, कारिंदे हैं, शहजादे हैं, हाथ है, साइकिल है, हाथी है, नेता है, कार्यकर्ता है, पार्टी है, रैली है, रेला है, खेला है, नौटंकी है, ड्रामा बड़ा झमेला है। ये चुनाव देश की आशा है, ये चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा तमाशा है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये है इलेक्शन उलाला। उलाला। इलेक्शन उलाला। लोकतंत्र एक तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। आप कंफ्यूज ना हो, मदारी मैं नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह एक दर्शक हूं जो आपके साथ ये तमाशा देखेगा भी और आपको अपनी नजरों से कुछ अलग दिखाएगा। तो आने वाले 1.5 महीने में थिएटर्स में भीड़ कम होगी, क्रिकेट मैच और कॉमेडी शोज के परेड थम होगी, क्योंकि पूरी जनता मेरे साथ होगी, सिर्फ और सिर्फ आज तक। So ladies and gentlemen, let the show begin. Ta-ra-ta-ta. I, Shekhar Suman, declare Election Oolala 2014 open. Now that is what I call a cracker of an open. ये आजाद भारत का सबसे मनोरंजक चुनाव, ये चुनाव आशा भी है और तमाशा भी, कहीं कड़वा है तो कहीं बताशा भी, मायूसी है और अभिलाषा भी। कहीं कहीं पर तो ये फर्क करना भी मुश्किल हो रहा है कि कौन तमाशा देख रहा है और कौन दिखा रहा है। आज के सफर में एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ होंगे। जी हाँ भाइयों बहनों, टेलीविजन के इतिहास में पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लाइव होंगे, सिर्फ इस कार्यक्रम। तालियां। आज की सनसनीखेज खबर यह है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ टीवी पर ही नहीं आएंगे बल्कि कुछ बोलेंगे। आपने ठीक सुना, प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी स्वागत है आपका इलेक्शन उलाला में। प्रधानमंत्री जी आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, खैर वो तो आप कभी लड़े भी नहीं, लेकिन ये बताइए आप तमाशा देखने वालों में हैं या दिखाने वालों? प्रधानमंत्री जी फिलहाल कुछ बोलने के मूड में नहीं है, कोई बात नहीं, हम आपसे बात करेंगे, आप बने रहिए, क्योंकि लोकतंत्र का असली राजा बहुत कुछ बोलने के मूड में। असली राजा यानी जनता। जनता इस बार बहुत डिमांडिंग हो गई, कह रही है वोट हम बाद में देंगे, पहले हमारा दिल बहलाइए, चुनावी मुद्रा मुद्रा दिखाइए, अच्छे लतीफे सुनाइए, फिर सोचेंगे किसे वोट देना। जनता कहती है लालू जी के लतीफों में वो बात नहीं रही। बेचारे लालू जी खुद लतीफा हो गए, लतीफों में बात कहां से पैदा करें। प्रधानमंत्री जी आप मेरी बात पर मुस्कुरा रहे हैं या आपको लालू जी का कोई पुराना लतीफा याद आ रहा है? क्योंकि नया तो वो आजकल कुछ सुनाते ही नहीं। जनता कह रही है अमर सिंह को अपनी शायरी में और वजन पैदा करना चाहिए। या अल्लाह, या अल्लाह। अमर सिंह जी पहले अपना वजन तो कम कर लें। खुदगर्ज जनता पूछ रही है आडवाणी जी हर बार एक ही तरह से क्यों रूठते और एक ही तरह से क्यों मान जाते हैं? आडवाणी जी नरेंद्र मोदी से रूठते हैं और मोहन भागवत जी से मानते हैं। मजा तो तब आए जब आडवाणी भागवत से रूठे और मोदी से माने। गली गली में आप है और हर पार्टी में रूठा हुआ बाप है। कहते हैं इलेक्शन रोजगार बढ़ाता है, लेकिन 2014 के चुनाव चक्कर में कई बाप बेरोजगार हो गए। बाप को जबरदस्ती रिटायर कराकर टिकट उनके बेटों को दे दिया गया। चुनाव है, कोई मजाक नहीं है। साम दाम दंड भेद हर तरह के दाव आजमाए जा रहे हैं। वंशवाद का मुकाबला वंशवाद से होगा और करप्शन का मुकाबला करप्शन। इलेक्शन उलाला। इलेक्शन की गंगा बहती है हाथ धोने के लिए, अपने अपने दाग धोकर सारे दागी बहती गंगा में डुबकी लगाने पहुंचे। कांग्रेस के मालदार मामा जी उर्फ पवन कुमार बंसल चंडीगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार।
सुन रहे हैं ना प्रधानमंत्री जी? आप कहां सुनेंगे? करप्शन के मामले में मंत्री की कुर्सी हाथ से गई तो क्या हुआ? संपत्ति 5 साल में दुगनी हुई तो क्या हुआ? अकाउंट मत देखिए, रिकॉर्ड मत देखिए, दिल देखिए, दिल। 2G मामले में तिहाड़ की शोभा बढ़ा चुके राजा जी भी मैदान में हैं। अपने साली को फ्लैट दिलाकर सीएम की कुर्सी गंवा चुके घोटालेबाज के आदर्श श्री श्री 1008, वैसे तो 420 होना चाहिए था, लेकिन वो बात फिर कभी। हाँ, तो श्री श्री 1008 अशोक चौहान जी भी राहुल गांधी के साथ प्रचार करते नजर आ रहे हैं और उन्हें टिकट के साथ सोनिया जी का आशीर्वाद भी मिल गया। oh, no. भाई मुबारक हो श्री श्री 1008। Mr. Ashok Chavan is not barred from contesting election by any law or by the election commission. प्रधानमंत्री जी, आपको पता है सोनिया जी अशोक चौहान को क्लीन चिट दे रही है? अशोक को क्लीन चिट? अशोक, इट्स अ शॉक। बहरहाल आपका क्या कहना है प्रधानमंत्री जी? बोलिए 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 ना। अब काहे का डर? तुसी डर क्यों रहे हो? कब तक यूं ही खामोश रहेंगे प्रधानमंत्री जी? चलिए एक ऐसी खबर सुनाता हूं जिससे आपका दिल हल्का होगा। बीजेपी ने भी कह दिया है दाग अच्छे हैं। हाँ? जी सही सुना, बीजेपी ने कह दिया है दाग अच्छे हैं। और यह सुनकर मोदी को पीएम की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए येदियुरप्पा ने कमर कसी। चोरी छिपे खान खोद खोद कर अरबों का माल बनाने वाले श्री रामालू जी राम का नाम और अपना माल लेकर चुनावी मैदान में कूद पड़े, पर चुनाव दागियों से गुले गुलजार हो चुका है। दागियों की बैटरी चार्ज रहती है, 24 घंटे बैटरी चार्ज रहती है। दागियों की बैटरी चार्ज रहती है, 24 घंटे बैटरी चार्ज रहती है। तमाम दागियों की बैटरी एकदम चार्ज्ड है। अपने लालू जी शुरू में डिस्चार्ज थे, जेल से तो छूट गए हैं, फिर भी इलेक्शनवा नहीं लड़ पाए। बात सुनो ना, खत्म। कुछ समय तक गुमसुम रहने के बाद लालू जी ने भेज दिया टेंशन को पेंशन लेने और अपनी महरारू, अपनी बेटी और अपने पूरे परिवार के खातिर जुट गए प्रचार में। जब से हम हटे हैं गरीबों पर जुल्म बढ़ा है, हम दावे हुए हैं नीतीश कुमार को, हम इम्पावर्ड हैं। ले लिया फोटो। लालू जी के थोड़े दागी और पूरे बागी साले साहब यानी साधु यादव ने चुनावी दंगल में ताल ठोक दी है, और वो भी अपनी माता समान बहन राबड़ी देवी के खिलाफ। वो दुश्मन का मनाया जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है मनाने का। कौन दुश्मन कहता है? राबड़ी देवी ने कहा है। अभी नजर आया दुश्मन, 5 साल पहले से दुश्मन है। ये सब देखकर लालू राबड़ी दोनों दुखी हुए, लेकिन लालू जी ने एक बार फिर भेजा टेंशन को पेंशन ले। चुनावी माहौल में अचानक गूंज उठी शहनाई। सारण की एक जनसभा में लालू और राबड़ी ने एक दूसरे को फिर से वरमाला पहनाई। मंगल चुनावी मंच पर हुआ लालू राबड़ी संवाद कुछ इस तरह का रहा होगा। माला पहन के लजाती राबड़ी जी बोली, ए जी तो बात कहें, एगो दूगो तीन गो, जितना गो बात कहना चाहती हो गो है। तुम हमारी महरारू अर्धांगिनी हो, यू आर माय बिटर हार्ट। ये जो मलवा आप हमारे गलवा में डाले हैं, वो अगर राम बिलसवा के गलवा में टाइम पर डाल दिए होते तो वो भागे नहीं न होते मोदी जी के साथ। क्या बात करती हो? गलवा में मलवा डालने के लिए तुम्हारे रहते हमको पासवान जी मिले हैं। डाल देते गलवा में मलवा तो क्या हो जाता? सब भाग रहे हैं छोड़ छाड़ के। अगे मैया, कैसे पार लगेगा इलेक्शन? तुम तो नहीं भागोगी ना कोई और पार्टी में। No. You are my old and most trusted ally. बुझे कि नहीं? जी, हम बलाई तो हैं, बिलाय नहीं, अलाय।
हाँ हाँ अलाय 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 तो हम भैया हैं, दो इट इज अलाय। तो एक काम काहे नहीं करते हैं, अपना कोटा में से तो आप मीसा को पटना सिटी दे दिए, हमरा कोटा में से भारती का टिकट काहे नहीं दे देते हैं? गठबंधन का धर्म तो यही है। देखो रबड़े, गठबंधन धर्म में हम तुमको 11 को बेटा बेटी दिए का कम है। देख रहा हूँ आजकल तुम्हारा डिमांड बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत टेंशन में हूँ, हमको अकेला छोड़ दो। पुत्री, मैं लतीफेबाजी में भूल ही गया कि प्रधानमंत्री जी हमारे साथ। देश के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री किसी चैनल पर लाइव हैं और मौन मोहन जी पिछले 5 साल में पहली बार बोलने वाले। हाँ, तो चुनावों की तैयारी कैसे चल रही है प्रधानमंत्री जी? ऑल इज वेल। रेडीमेड तख्ती, पूरी तैयारी के साथ आए प्रधानमंत्री। लेकिन ये बताइए सर, वेल क्या है? भारत एक महान देश है। हाँ? राहुल गांधी एक अच्छे नेता है। प्रधानमंत्री जी, ये चर्चा चुनावों पर है, ये सब छोड़िए और बताइए कांग्रेस पार्टी इस बार आपको कितनी सीटें जीतती नजर आ रही है? ओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी ये तय कर चुके हैं कि वो चुनाव नतीजों की तरफ ना तो आंख उठाकर देखेंगे, ना सुनेंगे और ना ही कुछ कहेंगे। प्रधानमंत्री जी इतनी बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई पान खाए नटुआ हमारो, सांवरी सफेद डढ़िया होठ लाल लाल, हाय हाय इलेक्शन का पर्चा, आहा पर्चे पे छिड़ गया बहुत बड़ा बवाल, पान खाए नटुआ हमारो। तो बंडखल का ताला खोल के बनारसी पान खाने निकल पड़े हैं नरेंद्र मोदी जी। किस्मत है अपनी अपनी। मोदी जी के हिस्से में बीड़ा आया है और चूना लगा मुरली मनोहर जोशी जी। पहले नारा चल रहा था सिंहासन खाली करो जनता आती है, लेकिन रातों रात नारा बदल गया। अब नारा है वाराणसी खाली करो मोदी आता है। बेचारे जोशी जी सोच रहे थे कि सीनियर सिटीजन कोटे में बैठे हैं तो कोई उठाएगा नहीं, लेकिन अफसोस बुजुर्गों को सीट देने का सिस्टम सिर्फ बसों और ट्रेनों में, पॉलिटिक्स में। संघ ने भी कह दिया कि देश को जोशी जैसे बुजुर्ग नहीं बल्कि मोदी जैसे नौजवान की जरूरत है। नतीजा ये हुआ कि बड़े बेआबरू होकर अपने ही कूचे से जोशी जी निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी। कभी कभी सोचता हूँ कि बड़ा पुण्यवान था जिसका जन्म भारत में हुआ और प्रयाग और काशी में रहने को मिला। फिर सोचता हूँ कोई पाप भी किया होगा जो संसद में रहता। जोशी जी मीडिया से बात करने से कतरा रहे हैं, लेकिन मोदी और उनके समर्थक इतरा रहे हैं। हम नमो के जमाने के पीएम इन वेटिंग हैं। नमो के जमाने के पीएम इन वेटिंग और इतना डर। विरोधी पूछ रहे हैं कि निडर निर्भीक बेखौफ नरेंद्र मोदी ने अपने लिए सेफ सीट ढूंढने के लिए इतनी जुगत क्यों भिड़ाई? मोदी पूरे देश में घूम घूम कर अपने लिए सेफ सीट ढूंढते रहे। मोदी जिस कंस्टिट्यूएंसी में जाते वहां के लोकल लीडर्स थर थर कांपने लगते, कहीं मोदी जी सीट न मांगे। राजनीति की गर्मी भी बढ़ती चली जा रही है। यहाँ से 500 कोस दूर जब कोई उम्मीदवार टिकट मिलने पर खुशी के आंसू रोता है तो समर्थक कहते हैं रो मत, रो मत, जल्दी से पर्चा भर दो वरना मोदी आ जाएगा और तेरा सीट ले जाएगा। मोदी जी सिर्फ वाराणसी से नहीं बल्कि वडोदरा से भी लड़ रहे हैं। गनीमत है मोदी जी बीजेपी के सभी सीटों पर अकेले नहीं लड़ रहे हैं, नहीं तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलती और लोकसभा में पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी का पीएम का रथ रोकने के लिए अगर भगवान जी भी विचार करेंगे तो उनको भी थोड़ी सी कठिनाई होगी। भगवान तो नहीं, लेकिन एक झाड़ूधारी इंसान मोदी के रथ के सामने जरूर खड़ा हो गया। मोदी का प्यार केजरीवाल को
वाराणसी तक खींच लाया। इस दिन देश की जनता मुझे टिकट देगी, मैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ने नहीं जा रहे, मोदी को हराने जा रहे हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री पद के 2 दावेदार आमने सामने। एक के पास राष्ट्रीय संबोधन है, मैं तो गुजरात में तो दूसरे के पास राष्ट्रीय बीमारी है। हमारे दोनों राष्ट्रीय नेता बहुत दूरदर्शी हैं। नरेंद्र मोदी ने ऐसा संबोधन चुना है कि जब वो आवाज लगाएं तो आवाज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाए। मित्रों, कन्याकुमारी से भी आगे। केजरीवाल भी कम दूरदर्शी नहीं। इस देश में अमीरों वाली बहुत बीमारियां हैं, जैसे मोटापा, अनिद्रा, कम उम्र में बाल सफेद होना वगैरह वगैरह। लेकिन केजरीवाल ने चुनी आम आदमी वाली बीमारी, जिसका इलाज गांव के किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में हो सकता है। मैं तो आपने कभी सोचा है मित्रों? फांसी केजरीवाल के गले पर ठीक वैसे ही धरना देकर बैठ गई है जिस तरह केजरीवाल जंतर मंतर या फिर इंडिया गेट पर बैठ जाते हैं। केजरीवाल ने एक दिन फांसी से पूछ ही लिया, जिस तरह मैं शीला दीक्षित के पीछे पड़ा था उसी तरह तुम मेरे पीछे पड़ गई हो। हे खांसी, तुम आखिर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? इस पर खांसी ने जवाब दिया, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन कॉफ एंड कोल्ड। ये मौसम लाइलाज बीमारियों का है। नमो को सत्ता मोह है, आडवाणी को गांधीनगर फोबिया, जसवंत सिंह को डिप्रेशन है तो कांग्रेस को हाइपर टेंशन। कांग्रेस के एंग्री यंग मैन राहुल गांधी फिर गुस्से में। कंप्लीट नॉनसेंस। कोई किताब नहीं पढ़ी है, कोई समझ नहीं है। It should be torn up and thrown out. गांधी नेहरू परिवार की 5वीं पीढ़ी के वंशज राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के अलोकतांत्रिक रवैये से नाराज। वो सिर्फ बोलता है, वो कहता है, जनता को कहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। नेता कह रहे हैं वोट दो, फील गुड वापस ले आऊंगा। जनता कह रही है इलेक्शन से बड़ा फील गुड और क्या होगा। हर तरफ एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है, वो भी टैक्स फ्री। उलाला इलेक्शन, उलाला। कुर्सी तक पहुंचने के लिए तरह तरह के नारे। बीजेपी का नारा बाजार में आ चुका है, अब की बार मोदी सरकार। वैसे नारा और नाड़ा में एक बहुत बड़ी समानता है, अगर कसकर ना लगे तो इज्जत उतर जाती है। सो ऑल द बेस्ट मोदी जी। मोदी जी को नारा की चिंता है, लेकिन राहुल को नारी की चिंता है। राहुल पूछ रहे हैं आरएसएस में एक भी महिला क्यों नहीं? आरएसएस का कहना है ये पार्टी नहीं परिवार का मामला है। क्या हमने कभी राहुल जी से पूछा कि उनकी जिंदगी में महिला क्यों नहीं है? बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि राहुल की नजर महिला वोट बैंक पे। सोनिया जी की सफाई है, एकदम गलत बात है। राहुल बाबा आज तक जब किसी महिला पर नजर नहीं रख पाए तो महिला वोट बैंक पर कहां से रखेंगे? आज राहुल की नजर सही जगह होती तो मेरे घर में अब तक शहनाई न बस गई होती। सोनिया जी की बात सुनकर मोदी के करीबी नेता उछल पड़े। बहुत सरस का आपने, महिलाओं पे नजर रखना सबके बस की बात नहीं है। नजर तो रखवाते हैं हमारे साहब, पूरा स्टेट इंटेलिजेंस लगवा देते हैं। इलेक्शन, उलाला। चुनाव की सेंसर्ड और अनसेंसर्ड खबरें चलती रहेंगी, लेकिन चलते चलते कुछ चुनावी पहेलियां। पहेली नंबर 1, बहन जी के पास हाथी है, नेताजी के पास साइकिल। चुनाव के बाद दोनों में से कौन होगा पैदल? पहेली नंबर 2, नरेंद्र मोदी चाय पिलाते हैं और अरविंद केजरीवाल पानी पिलाते हैं, तो कांग्रेस क्या पिलाती है? पहेली नंबर 3, हाथी का रंग नीला क्यों? 56 इंच का सीना क्यों? आडवाणी मोदी से हारे क्यों? अन्ना इतने बेचारे क्यों? जवाब मुश्किल है,
चलते हैं एक बार फिर प्रधानमंत्री जी के पास। प्रधानमंत्री जी, आप ही बताइए। कांग्रेस एक महान लोकतांत्रिक पार्टी है। फिर वही लगता है इनका तख्ता पलटने वाला। ठीक कहा प्रधानमंत्री, लेकिन हमारा कार्यक्रम बुरा नहीं, बहुत भला है। इसे सुनिए भी और देखिए। और हाँ, हम सोशल मीडिया पर, आप हमारे फेसबुक पेज पर लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं। हम लोगों के लिए देखते रहिए आज तक। Here's wishing all of you a very, very happy election. Of course, ooh la la. Election, ooh la la. Election, ooh la la.